हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ सप्लीमेंट्री रीडर लेसन नंबर 1 क्लास 9th का पार्ट सेकंड है। लेसन का जो नाम है गांधी जी एंड ए कॉफी ड्रिंकर। इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको पहले करा चुका हूँ, इससे फर्स्ट पार्ट में, है ना। तो आज इसका हम सेकंड पार्ट रीड करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। उससे पहले अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो आइकन आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, इस आइकन को प्रेस कर दें और बेल घंटी को भी बजा दें, है ना। घंटी को प्रेस कर दें ताकि हमारी जो नोटिफिकेशन है, जो वीडियो की नोटिफिकेशन है, वो आप तक पहुँचती रहे समय से। चलते हैं अपने पैराग्राफ की तरफ, सेकंड पार्ट के। इससे पहले तक मैंने आपको पहले रीड करा दिया था, यहाँ से आज हम रीड करने वाले हैं। गांधी जी's cottage was at the other end of the आश्रम। कॉटेज मतलब होती है कुटी, या फिर जो रहने का स्थान अगर हम बोल देते हैं। गांधी जी की जो कुटी थी सड़क के दूसरे किनारे पर आश्रम के अंतिम छोर पर थी, है ना। कॉटेज मतलब, कॉटेज का मीन्स होता है कुटी। वाज मतलब थी, एट द अदर एंड ऑफ द आश्रम, आश्रम के दूसरे छोर पर। एक गुड वे अक्रॉस द रोड, और सड़क के उस पार थी। द लैड कुड वेल इमेजिन, जो लड़का था वो अच्छी तरह से इमेजिन मतलब सोचना, है ना, विचार करना, अच्छी तरह से विचार कर रहा था। व्हाट वुड हैपन, कि क्या हो रहा होगा। व्हाट वुड हैपन मतलब क्या हो रहा होगा, है ना। गांधी जी वुड गो टू कस्तूरबा इन हर किचन। गांधी जी कहाँ गए होंगे, कस्तूरबा के पास गए होंगे। इन हर किचन, उनके रसोई घर में। किचन मतलब रसोई घर में। एंड आस्क फॉर कॉफी एंड टोस्ट। आस्क मतलब कहना, बोलना। उन्होंने बोला होगा किससे, कस्तूरबा जी से, बा से बोला होगा कि क्या प्रिपेयर करें, तैयार करने के लिए, कॉफी और टोस्ट बनाने के लिए। बट इट वॉज अनटाइमली आवर। अनटाइमली आवर मतलब कि असमय, है ना। जो ये समय था, लेकिन जो समय था वो कैसा था, काम का समय नहीं था। अनटाइमली आवर मतलब असमय, है ना। द किचन वुड बी क्लोज, और जो रसोई घर है वो क्या होगा, वो बंद होगा। बा हर सेल्फ वुड बी टेकिंग रेस्ट, और बा हर सेल्फ मतलब स्वयं, वुड भी मतलब कर रही होंगी, टेकिंग रेस्ट मतलब आराम, है ना। वो खुद भी स्वयं भी आराम कर रही होंगी। हैड ही कॉस्ट गांधी जी टू मच बोथरेशन। हेड, हेड मतलब वह सोचता है कि, हेड का मतलब एक ये स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब आई है। हैड ही कॉस्ट गांधी जी, कि उसके कारण, कॉज मतलब कारण से, टू मच बोथरेशन, बोथरेशन मतलब परेशानी, कि उसके कारण से क्या गांधी जी को क्या हो रही है, बहुत अधिक परेशानी हो रही है। बहुत ज्यादा कितनी परेशानी हो रही होगी। सम 20 मिनट पास्ट, तभी क्या होता है, सम कुछ 20 मिनट, 20 मतलब 20 मिनट गुजरते हैं, पास्ट मतलब गुजरना। हार्क, हार्क का मतलब होता है एक तरह सुनने की, सुनो, जो आवाज सुनाई पड़ती है, तो सुन, हार्क मतलब होता है सुनना, है ना। व्हाट वाज दैट साउंड, कि किसी की आवाज है। व्हाट वाज दैट साउंड, द क्लिक क्लिक ऑफ गांधी जी वुडन सैंडल्स अगेन। दोबारा से किसी की आवाज आई थी उसे, गांधी जी के वुडन सैंडल, जो उसकी लकड़ी की जो चल अब खड़ाऊ थी गांधी जी की, उनके चलने की आवाज आई थी। हैड द कॉफी बीन कॉल्ड ऑफ मतलब होता है स्थगित होना, मना हो जाना। कॉल्ड ऑफ मतलब स्थगित होना। हैड मतलब क्या, द कॉफी का जो प्रोग्राम, जो उनकी जो कार्यक्रम था, क्या क्या हो गया, कॉल्ड ऑफ मतलब स्थगित हो गया है। हिज हार्ट सैंक विद हिम, सैंक मतलब होता है बैठ जाना, हार्ट मतलब हृदय, उसका हृदय बैठा जा रहा था। बट देयर वाज गांधी जी, लेकिन वहां पर क्या था, बट मतलब लेकिन, देयर वाज गांधी जी कैरिंग ए ट्रे, वहां पर गांधी जी थे, कैरिंग मतलब लेकर के आना, ए ट्रे, जो कि लेकर थे, एक ट्रे लेकर के आ रहे थे, कवर्ड विद ए वाइट खादी नैपकिन, जो किससे ढकी हुई थी, एक सफेद रुमाल, नैपकिन मतलब रुमाल से ढकी हुई थी, खादी के रुमाल से ढकी हुई थी। द लैड वाज डैश, डैश मतलब था एक तरह से अचंभित होना, उस स्तब्ध हो जाना, है ना। स्तब्ध हो जाना, कुछ भी सुनना, सोच पाना। लड़का था एक तरह से स्तब्ध हो गया, कुछ भी नहीं सोच पाया, सोच पा रहा था, है ना। व्हाट हैड रियली हैपन, कि क्या हुआ है, क्या रियली, रियली मतलब वास्तव में, कि वास्तव में क्या हुआ है, या क्या हुआ होगा, है ना। गांधी जी वाज स्पीकिंग नाउ, हेयर इज योर कॉफी एंड टोस्ट। गांधी जी स्पीकिंग मतलब बोले, गांधी जी क्या बोल रहे थे कि नाउ अब, ये रही तुम, नाउ हेयर इज योर कॉफी एंड टोस्ट, ये रही तुम्हारी कॉफी और टोस्ट। एंड माइंड और ध्यान रहे, यू तुम्हें, और तुम्हें ध्यान रहे, आई मेड द कॉफी माई सेल्फ, ये जो कॉफी है मैंने खुद तैयार की है, खुद बनाई है। नाउ लाइक ए गुड साउथ इंडियन, और अब एक, नाउ मतलब अब,
लाइक ए गुड साउथ इंडियन, एक अच्छे दक्षिण भारतीय की तरह। विल यू सर्टिफाई, आप विल यू सर्टिफाई मतलब तुम प्रमाणित करो, सर्टिफाई मतलब प्रमाणित करना। आई कैन मेक गुड कॉफी, कि मैं अच्छी कॉफी बना सकता हूँ, तुम ये प्रमाणित करो उस कॉफी को पी करके। बट विस्पर्ड, विस्पर्ड मतलब धीरे से बोलना, विस्पर्ड मतलब होता है धीरे से बोलना। द लैड, लेकिन लड़का धीरे से बोला, वाई डिड यू नॉट आस्क समवन एल्स टू ब्रिंग दिस फॉर मी। वाई मतलब क्यों, डिड यू नॉट मतलब आपने नहीं कहा, आस्क मतलब बोलना, किसी चीज को बोलना, समवन एल्स टू ब्रिंग दिस फॉर मी, आपने किसी और को क्यों नहीं कहा इसे जो लाने के लिए। समवन एल्स मतलब किसी और को, टू ब्रिंग मतलब लाने के लिए, दिस फॉर मी यह मेरे लिए लाने के लिए। जो ट्रे में गांधी जी लाए थे टोस्ट और कॉफी, उस पर लड़का बोलता है कि आपने ये किसी और को लाने के लिए क्यों नहीं कहा। आई एम सो सॉरी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आई पुट यू टू दिस ट्रबल, मैंने आपको बहुत कष्ट दिया है ना, या इस मुसीबत में डाला। ट्रबल मतलब कष्ट देना या मुसीबत में डालना या परेशान करना, है ना, कुछ भी समझ सकते हैं। नाउ नाउ सेड गांधी जी, अब गांधी क्या बोलते हैं, अब गांधी जी डोंट डोंट रूनी, रूनी रूनी मतलब बर्बाद करना, नष्ट करना, डिस्ट्रॉय करना, रूनी मतलब नष्ट करना योर कॉफी। डू नॉट रूनी योर कॉफी, के अपनी कॉफी को खराब मत करो। कोल्ड कॉफी इज बैड कॉफी, जो ठंडी कॉफी होती है कैसी होती है, बहुत खराब होती है। यू सी, बा वाज रेस्टिंग, के तुमने देखा कि बा क्या कर रही थी, बा आराम कर रही थी। एंड आई डिड नॉट डेयर टू, डेयर मतलब तो साहस करना, और मैं साहस नहीं करता किसका, डिस्टर्ब हर, उनको परेशान करने का। एंड देन ही सेड सडनली, और तभी उन्होंने अचानक से क्या कहा, सडनली मतलब अचानक से। एंड देन उसके बाद ही सेड, सेड मतलब उन्होंने कहा, सडनली मतलब अचानक से। वेल आई शैल लीव यू नाउ, कि अब मैं जाता हूँ यहाँ से, तुम्हें छोड़ करके, लीव मतलब छोड़ कर जाना, लीव यू नाउ मतलब अब। समवन विल कम फॉर द ट्रे, कि मैं ट्रे के लिए किसी को भेज दूंगा, जो ट्रे में जिसमें गांधी जी रख कर आए थे कॉफी और पेस्ट, उसे लेने के लिए किसी को भेज दूंगा। विद दैट ऑफ ही वेंट ऑन, इसी के साथ वेंट ऑफ मतलब इसी के साथ वहां से वो विदा हो गए, चले गए वहां से, है ना। वेंट मतलब चले जाना। द कॉफी वाज लाइट, कॉफी कैसी थी, हल्की थी, बट लाइट। द कॉफी वाज लाइट, कॉफी हल्की थी बट एक्सीलेंट, लेकिन शानदार थी, बहुत बहुत ही शानदार थी। द लैड सिप्ड एज इफ इट वर नेक्टर, सिप मतलब धीरे थोड़ी थोड़ी पीना, सिप मतलब सिप सिप करके पीना, थोड़ी थोड़ी पीना। एज वो लड़का, वो लैड में लड़का इस तरह से उसे पी रहा था, एज मतलब इस तरह से, इफ यदि जैसे कि क्या हो, इट वाज नेक्टर, नेक्टर मतलब था अमृत, जैसे कि वो क्या हो, अमृत हो। बट ही वाज ट्रबल, लेकिन वो परेशान था। क्यों परेशान था, हिज माइंड्स, उसके हिज माइंड्स, उसके मन में क्या विचार था, हिज माइंड्स। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक मुझे लग रही है इसमें चैप्टर में, ये आईज है बेटा, यहाँ पे कोई ध्यान रखना, ये क्या है, ये आईज है, ई वाई ई आई। उसकी उसने अपनी मन की आंखों से देखा, क्या, सा मतलब देखना। गांधी जी ओपनिंग द किचन, के गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने किचन खोला होगा। लाइटिंग द स्टोव, और स्टोव को क्या किया होगा, स्टोव जलाया होगा। लाइटिंग मतलब तो जलाना, स्टोव मतलब जिसपे वो जलाते हैं ना, खाना वगैरह बनाते हैं, या गैस वगैरह कुछ भी मान सकते हो आप, तो स्टोव को जलाया होगा। मेकिंग द कॉफी, और कॉफी बनाई होगी। एंड टोस्ट, और टोस्ट को भी तैयार किया होगा। एंड कैरिंग इट टू हिम, और उसे मेरे लिए लाए होंगे, है ना। ऑल इन ऑर्डर नॉट टू डिस्टर्ब अदर्स, क्योंकि उन्होंने ऐसा क्यों किया, कि वो औरों को डिस्टर्ब, औरों को परेशान नहीं करना चाहते थे। एट दैट अनटाइमली आवर, जो असमय था, जो काम का समय नहीं था, उस समय किसी को परेशान करना नहीं चाहते थे। ही वॉज ओवर वी हैंड, वो क्या हुआ, ओवर वी हैंड को मतलब होता है फिर से भाव विभोर होना। वह लड़का जो था, लैड था, क्या होगा, वो भाव विभोर हो गया उनसे बहुत अधिक, किसे, गांधी जी से, है ना। आश्चर्यचकित भी होता है, और ओवर वी हैंड का मतलब आश्चर्यचकित भी होता है, भाव विभोर भी होता है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाता है, इसका सेकेंड पार्ट भी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें। और हमारे इस चैप्टर के अगर रिटन नोट्स आपको चाहिए तो इस टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। join us on telegram for notes, SDIC क्लास 9 नोट्स। तो ये हमारा सेकंड पार्ट यहाँ पे समाप्त हो जाता है। फिर आपसे मुलाकात होगी सप्लीमेंट्री रीडर के सेकंड चैप्टर के साथ में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहें, पढ़ते रहें। और लॉकडाउन चल रहा है तो अपने घर पे ही रहें, घर में रहकर पढ़ें। ध्यान रखें अपना, अपने अभी और अपने परिवार का भी। धन्यवाद।